आज पाकिस्तान में हर बात पर तकसीम है। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। टाउनशिप में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक जलसे से खिताब। मुल्क को नई क़यादत की ज़रूरत है। कहा कि मुल्क की मईशत तारीखी बहरान से गुजर रही है। हमें जदीद तरीन पाकिस्तान चाहिए। पार्लिमान और सियासत को जगह देना पड़ेगी। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन और उसकी आवाम के साथ हैं। जब तक पाकिस्तान है, फ़लस्तीन के आवाम अकेले नहीं रह सकते। हम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। फ़लस्तीन इशू पर पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद, बाकी सारी चीज़ों पर हम तकसीम हैं। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर इज़हार तशवीश। कहते हैं हस्पताल पर इसराइली बमबारी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्ल कुशी कर रही है। मरियम नवाज कभी निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गहरे दुख का इज़हार बोली। सहूनी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जराइम कर रही है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने का प्लान मुरतब। हेलीकॉप्टर शाही कला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा। शाही कला से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठाकर लाया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में कंटेनर्स, लाइट, साउंड सिस्टम और दीगर इंतजाम करने का सिलसिला भी जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में दीगर रहनुमाओं की शमूलियत का मामला। IPP ने सियासी रहनुमाओं से राबते तेज कर दिए। फिरदौस आशिक अवान, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को टास्क सौंप दिया गया। फरूख हबीब के बाद मजीद सियासी रहनुमाओं की IPP में शमूलियत मुतवक्के। एफिड्रिन कोटा केस में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी। हाईकोर्ट ने एफिड्रिन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा का लदम करार दे दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजजद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रिन केस में बरियत पर मुबारकबाद दी। पार्किंग कंपनी का MCL को बड़ा झटका। सालाना 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। सालाना 75% पार्किंग फीस जमा ना करवाई जा सकी। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया। बल्दिया उस्मा लाहौर के ज़राए आमदन रिपोर्ट में इंकशाफ। पार्किंग कंपनी सालाना 22 करोड़ रुपए इकट्ठे करती है। हालिया बारिशों से डेंगू लार्वा की अफजाइश में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 115 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 208 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 28, मुल्तान 23, फैसलाबाद में 7 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। अटक, गुजरात, साहिवाल, डेरा गाजी खान, खानेवाल और जंग में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट। डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए इंतजामिया की भाग दौड़ भी जारी। 24 घंटों के दौरान 1186 मकामात से डेंगू बरामद। 2534 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहरियों के ताउन के बगैर इंसदाद डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। गाड़ी चोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 करोड़ रुपए की 150 गाड़ियां, भारी असला, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। मुलजिमान चोरी शुदा गाड़ी दूसरे असलाब में फ़रोख्त करने का अब इंकशाफ हुआ है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि जब किसी की गाड़ी चोरी होती है तो हमें तकलीफ होती है। गरीब के लिए उसकी साइकिल भी लैंड क्रूज़र ही है। हम 100% कामयाब नहीं हो रहे, मगर माल रिकवर किया जा रहा है। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 रोज में 1993 मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और रिक्शे थानों में बंद। 128 वन वे मकामात पर ट्रैफिक और जिले पुलिस की नफरी तैनात।
क्वेटा पिछले साल टिकट 2000 था, अब 5500 ले रहे। किराया तो 1000 रुपये या 500 बढ़ना चाहिए था महंगाई के हिसाब से, अब 3500 एक फी टिकट बढ़ेगी तो कमी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ है। वही जो इसका रेट लगा हुआ है बस वही रेट, फिक्स रेट 2000 से 5500 तक गया। कुछ तो कमी होना चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, फिर भी यही बस इसका मनमानी चल रही है। पंजाब पुलिस के 12 पुलिस अफसरान का बलूचिस्तान तबादला कर दिया गया। एसएसपी तोकीर मोहम्मद नईम, एसपी आसिफ अमीन, एसपी मोहम्मद अजमल का बलूचिस्तान तबादला। एसपी मोहम्मद आसिम, एसपी अब्दुल वहाब और एसपी आयशा भट्ट का भी तबादला। एसपी डॉक्टर रजा तनवीर, एसपी मोहम्मद जफर, एएसपी हसीब जावेद समेत दीगर का भी तबादला। महकमा SNGAD ने IG पंजाब को अफसरान के तबादलों से मुतल्लिक खत लिख दिया। अफसरान को पंजाब से रिलीव करने का फैसला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर करेंगे। हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। खतीजा शाह ने मुतनाज़ ट्वीट किया मगर वो बाद में डिलीट कर दिया और मुआफ़ी भी मांगी। एजुकेशन अथॉरिटी पाकपतन में चौकीदारों की खुफिया भर्तियों के खिलाफ केस। सिलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत एजुकेशन अथॉरिटी पाकपतन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने चौकीदार मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर समाअत की। अस्करी टावर हमला केस में यास्मीन राशिद समेत 22 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के मुबैना फरार होने का मामला DIG CIA ने तफ्तीश CIA सिविल लाइन्स के सपोर्ट कर दी। आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने का टास्क CIA इकबाल टाउन को दिया गया था। आबिद बॉक्सर के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात की तफ्तीश DSP राशिद अमीन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी, आवाम के लिए फौरी रिलीफ में कामयाबी। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के मुख्तलिफ एसोसिएशन से कामयाब मुज़ाकरात। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर इत्तफ़ाक़। एसोसिएशन से मुलाकात के बाद कीमतों का तयन करने वाली कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात और प्राइस फिक्सेशन कमेटी की सिफारिशात पर अशियाए ज़रूरिया की नई कीमतों का ऐलान। सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अदरक 1250, लहसुन 580, लीमू 130, प्याज और टमाटर 120 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। टींडे 200, आलू 120, मेथी 300, बैंगन 140 रुपए फी किलो में मिलने लगे। अनार 800, अंगूर 500, पपीता और सेब 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। केला दरचावल 150, दरचा दोम 120 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। और लाहौर फेस्टिवल 2023 की तैयारियां जारी। जलानी पार्क में कारीगर लाहौर की कदीम और सकाफती इमारतों के मॉडल बनाने में मसरूफ़ हैं। फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ 28 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में लाहौर की सकाफत, अदब, तारीख, खूबसूरती और खानों को उजागर किया जाएगा।